नमस्कार दोस्तों। देखिए कि जैसे आज हम बात करेंगे कि यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल केतु योग हो तो इसका क्या फल होगा। सबसे पहले हम ग्रहों के कुछ बेसिक कारक तो समझ लेते हैं कि जैसे मंगल रिप्रेजेंट क्या करता है, केतु रिप्रेजेंट क्या करता है। तो देखें कि मंगल जैसे कि आपका ऊर्जा का कारक ग्रह होता है, शरीर में ब्लड का कारक मंगल होता है। जितने भी प्रकार की मशीनरी हो गई इन सबको हम मंगल से देखते हैं। भाई बहन का कारक मंगल होता है। वात पित्त कफ में ये जो तीन आयुर्वेद में बताए जाते हैं उसमें पित्त का कारक मंगल होता है। शरीर में एक तरीके से गर्मी बनी रहना, अत्यधिक गर्मी के होने के कारण लोगों को जैसे जो घाव वाव हो जाते हैं ये सब भी मंगल के ही कार्य क्षेत्र में आता है। मशीनरी हो गया, कोई जैसे बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है, बहुत साहसी है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सब मंगल के डोमेन में आता है। और वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु आपका डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अलगाव को रिप्रेजेंट करता है। केतु सुनने वाला व्यक्ति है। केतु को ऐसा माना जाता है माइथोलॉजी कहानी में कि उसके पास सिर्फ धड़ का हिस्सा है, सिर नहीं है। केतु मोक्ष का कारक होता है। केतु आपका बहुत लोग इसको अलगाव देते हैं, लेकिन विलोम अगर इसका आप देखें तो जिस ग्रह से हम एक कारक को तो देखेंगे तो उसके सुधरे होने से उसमें सुधार भी देखते हैं। तो केतु मोह का भी कारक होता है, अर्थात कि केतु जिस भाव में हो कुंडली में उससे संबंधित जातक को बहुत ज़्यादा लगाव भी हो सकता है। कुछ ही कम स्थितियों में देखा जाता है लेकिन देखा जा सकता है। और केतु आपका जैसे कि एक तरीके से विजय का भी कारक होता है, जीतने का जो होता है केतु कारक होता है। पुत्र संतान का भी बहुत लोग केतु को कारकत्व देते हैं। तंत्र विद्या हो गई, कोई जादू टूना हो गया, इसको हम केतु से जोड़ते हैं। केतु अध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करता है। और जैसे हम लोग इतना कुंडली में गुणा गणित करते हैं तो फिर फलित करते हैं, लेकिन केतु वाला जो ज्योतिषी होगा वो ऐसे मतलब एक उसके पास स्पिरिचुअल पावर होगी कि वो आपको, कुछ लोग होते नहीं है जैसे कोई बाबा मिल गए सड़क पे बता दिए कि जा बेटा तेरा भला होगा, तो वो कहाँ से आया उसका नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो उनको पता होता है। तो ऐसे कारकत्व को हम केतु से जोड़ के देखते हैं। लेकिन देखें कि दोनों ग्रह बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह हैं, यानी कि मंगल में एक तरीके से वो अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है और केतु भी सुनने वाला ग्रह है। उसके पास लॉजिक नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह होता है। तो दोनों ग्रह एक तरीके से एक तो काट पीट चीड़ फाड़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस भाव में होंगे, पहली संभावना तो ये होती है कि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव संबंधित जो भी अंग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भाव, उसमें कुछ चोट लगने की संभावना है। जैसे कि चौथे भाव में हो तो कोई हृदय घात हो गया, तीसरे में है तो गर्दन हाथ पे कोई चोट, कोई कट का निशान। अगर पहले भाव में है तो पूरी बॉडी में कहीं कुछ एक तरीके से कोई ऑपरेशन होना, कोई कट लगना। पंचम भाव में हो तो संतान में तो निश्चित ही मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये एक मंगल केतु का बेसिक नेचर है कि उस भाव संबंधित जातक को कहीं ना कहीं शरीर में कोई कट या चोट हो सकती है। मतलब सामान्यता आपको कुंडली में मिल जाएगा, कुछ एक इक्का दुक्का अगर हम अपवाद छोड़ दें तो। मंगल केतु जिस भाव में होंगे उस भाव में समझिए कि एक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ग्रह स्ट्रेट फॉरवर्ड के ग्रह हैं। जैसे आपका दूसरे भाव में हो तो ऐसा जातक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि अगले को कैसा लग रहा है, वो बोल देगा और आपकी बात लोगों को चुभ सकती है। ये थोड़ा सा जैसे कि एक, वैसे तो मंगल राहु अंगारक योग बनता है, लेकिन मंगल केतु में एनर्जी का जो एक तरीके से हम हाईएस्ट ट्रांसफॉर्म देखते हैं, उस वजह से क्या होता है कि जातक कई बार कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समेट सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, लेकिन समय आने पर जब वो उबाल जो अंदर भरा हुआ है वो जब बाहर आता है तो स्थिति कई बार बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत इतना साहस है, इतनी ऊर्जा है, अगर उसका थोड़ा सा भी मिसयूज हुआ या वो सही रास्ते पे नहीं लगी तो वो आपके, या तो आपके शरीर को खा जाएगी या फिर आपसे निकलेगा तो अन्य लोगों को ये परेशान कर सकती है। बहुत ज़्यादा कई बार जो लोग रिजिड हो जाते हैं, वेविलियस नेचर जिनका देखा जाता है, उसमें भी ये युति काम करती हुई दिख जाती है कि जहाँ तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ गया, वो सुन नहीं रहा है। इसलिए आपको सलाह रहती है कि आप किसी जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु को धारण कर लें, किसी को खोज ले जो आपका मेंटर हो, गाइडेंस हो, जो आपको सलाह देता रहे ताकि आप सही पथ पे चल सकें। वरना आप स्वयं के निर्णय जब आप लेंगे तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है। इन लोग को, जो लोग जैसे बहुत अच्छे किसी के सेक्रेटरी होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, अपने मालिक का जो भी इनके ऊपर है उसके सबसे प्रिय व्यक्ति होते हैं। लेकिन जिस भाव में ये युति है, और यदि ये युति किसी संवेदनशील भाव में हो जाए, संवेदनशील भाव से अर्थ है जैसे कि जिससे हम रिश्ते देखते हैं, किसी जैसे कि हम मान लीजिए कि कोई लिविंग चीज़ को देख रहे हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जैसे पहले भाव से शरीर स्वयं को देखा जाता है, दूसरे भाव से परिवार को देखा जाता है। इस तरीके की चीज़ें अगर हो गई तो समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये पहले भाव में है, दूसरे में है, चौथे में हो जाए, पाँचवें में, सातवें में, आठवें में,
तो परेशानी ज़्यादा हो सकती है। चौथे में हो तो माता के स्वभाव में या माता के हेल्थ, उनकी लॉन्जिविटी के लिए अच्छा नहीं होता है। सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अभी हम एक एक भाव पे चलेंगे, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा आपको क्रक्स देने की कोशिश कर रहा हूँ कि युति कैसे काम कर सकती है। इसको आप थोड़ा सा समझिए कि युति का, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं तो जो फल बताऊंगा वो तो फल बताऊंगा ही, लेकिन मैं उतना ही बता पाऊंगा जितना इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या क्या संभावना होती है। लेकिन अगर आप एक बार दोनों ग्रहों के कारकत्व को सही समझ लेंगे तो आप खुद इसको अपने जीवन में ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये युति कैसे आपकी कुंडली में काम कर रही है। क्योंकि वो युति किसी राशि में होगी, किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में होगी, तो उस वजह से फल में कई बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब देखें कि हम अगर कुछ एक राशियों पर भी बात करें कि जैसे मोटा मोटी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मंगल केतु रिप्रेजेंट क्या करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल केतु। मंगल केतु आपका जैसे कि जो भी मशीनरी के काम हो गए, कोई भी जैसे कि काट पीट, चोट पीट, कोई ऐसे डॉक्टर जो सर्जन का काम करते हैं, इन सब चीज़ों को मंगल केतु रिप्रेजेंट करते हैं। कोई जैसे बहुत कोई निचले लेवल पे कोई ऐसा कार्य हो गया जो जैसे पहले ज़माने में होता था, अब तो पता नहीं होता है कि नहीं, कोई जैसे डाकू का काम हो गया, इस तरीके के काम को मंगल केतु रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि मंगल केतु हो तो वो जाके डाकू बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे 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 समय बढ़ा तो युति का फल बदल गया। अब डिपेंड करता है कि कैसे भाव में है, किन राशियों में है। तो देखें कि अगर राशियों की बात करें तो अग्नि तत्व राशि अगर यहाँ पर पड़ रही है, जहाँ पर आपके मंगल केतु का योग है, तो फिर इसकी इंटेंसिटी जो ऊर्जा है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी कि क्योंकि एक तो वैसे ही मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, केतु भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह है, और ऊपर से अगर ये मेष में हो जाए, आपका सिंह में हो जाए, धनु में हो जाए, तो फिर इसकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा कि जातक के अंदर वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो वहाँ पर एक तरीके से समझ लीजिए कि होता नहीं है, गर्मा गर्मी है बहुत ज़्यादा। अगर चौथे भाव में जैसे ये होती है तो उसके घर में आप उम्मीद करें कि शांति होगी, तो वो नहीं हो सकती है, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है कि वो शांति तो बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखिए कि युति के जैसे कि कई प्रकार के फल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि युति के पहला तो फल होता है कारकत्व के आधार पे, दूसरा फल होता है कि उसका डिग्री की क्लोजनेस कितनी है। जैसे मान लीजिए ये मंगल केतु के बीच जो डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री से कम का अंतर है या फिर 10 डिग्री से कम का अंतर है। इसका मतलब एक तो होगा कि वो किसी नक्षत्र में होंगे, लेकिन वो किसी ऐसे उग्र नक्षत्र में हो गए तो फिर उस भाव संबंधित जो भी व्यक्ति है उसको डैमेज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम चौथे से माता को देखते हैं तो माता को कुछ परेशानी हो सकती है। नवम में ये युति है तो पिता को कोई दिक्कत आ सकती है। सप्तम में है तो पत्नी को कोई परेशानी आ सकती है। अगर तीसरे में है तो भाई बहनों को कोई मतलब कोई एक हो सकता है कि मिसकैरेज हुआ हो आपके भाई या बहन का, तो ये संभावना बनती है जिस नक्षत्र में हो। क्योंकि अगर दोनों ग्रह के अंदर इतना क्लोजनेस है, डिग्री वाइज इतना दोनों ग्रह आपस में क्लोज हैं, तो किसी यदि दोनों ग्रह किसी नक्षत्र में होंगे तो वो नक्षत्र जिस अंग को रिप्रेजेंट करता है उसमें कुछ परेशानी आ सकती है। जैसे अश्वनी आपका सिर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर का मत्था रिप्रेजेंट करता है। आप गूगल में डालिएगा, नक्षत्र के अंग आपको मिल जाएंगे। तो वैसे ही उस अंग में कोई चोट या कोई खचोट या उस अंग का कोई ऑपरेशन होने की पूरी पूरी संभावना बनती है, मंगल केतु यदि इतना क्लोज बैठे हो तो। भाव वाइज बात करें, अगर हम 12वें भाव पे चलें तो देखें कि इसमें एक चीज़ और नहीं आया है कि मंगल कुंडली का कारक बन रहा है या फिर अकारक बन रहा है। यदि मंगल कुंडली का अकारक है तो फिर दोनों ग्रह जिस भाव में होंगे उस भाव में काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो ये इसका ध्यान रखिए। और बली कौन हो रहा है, मंगल बली है या फिर केतु बली है, कैसी साइन में है, शुभ ग्रह की राशि में, अशुभ ग्रह की राशि में, इन सब का भी प्रभाव होता है। क्योंकि यदि ये दोनों ग्रह वैसे पापी ग्रह और पापी ग्रह की राशि में चले जाए, मान लीजिए शनि की राशि में चले जाए, या फिर ऐसे नक्षत्र जैसे मूला हो गया, आपका पूर्वाषाढ़ा हो गया, आद्रा हो गया, इस तरीके के जो नक्षत्र बताए गए हैं, आपका अश्लेषा हो गया, इसमें युति का जो प्रभाव है, जो इंटेंसिटी हम देख रहे हैं, जो एक तरीके से आप सोचिए जो तामसिक गुण देख सकते हैं आप जातक का, जैसे कि वो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है या फिर समझ लीजिए कि उसके आसपास का माहौल बहुत इंटेंस है, उसके साथ बचपन में कोई बुलिंग हो गई हो, उस पर कोई दबाव बना रहा हो, इस तरीके की चीज़ें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। जिनके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है, ये सब भी इसमें आता है। क्योंकि दोनों ग्रह एट द एंड ऑफ द डे है तो पाप ग्रह, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। भाव वाइज चलें तो मान लीजिए कि लग्न में ये युति हो तो ऐसा पर्सन मतलब कई बार कोई चीज़ भूल सकता है, इनको भूलने की भी आदत होती है। थोड़ा सा
ऐसा पर्सन गंभीर होगा, शांत होगा, सुनने वाला हो सकता है लेकिन विविलियस नेचर का भी हो सकता है, जिद्दी होता है ऐसा जातक, काफ़ी ज़्यादा जो एक होता नहीं है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े रहना, दूसरों की सुनना नहीं, अपनी विचारधारा में बार बार बदलाव लाता है लेकिन कट्टर होता है। मतलब अगर समझाएंगे किसी ऐसी साइड में है, लग्नेश बली है, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा, लेकिन वो जिस चीज़ को समझेगा उसी पे कई बार अडिग हो जाएगा। तो इसमें ये परेशानी देखी जाती है, जो एक तरीके से कह लीजिए कि मोल्ड का नेचर होता है। यदि मान लीजिए ये ह्यूमन साइन में नहीं है, ह्यूमन साइन जैसे कि आपका कुंभ हो गया, तुला हो गया, मिथुन हो गया, अगर इसमें नहीं है और लग्नेश भी किसी ऐसे साइन में गया है जैसे कि आपका वृषभ हो गया, सिंह हो गया, जो कि एक 4 पैर की राशियाँ होती है, तो वहाँ पर तो जातक में रिजिडिटी आप ज़्यादा देख सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और शरीर में कोई घात लगने की संभावना होती है, कोई ऑपरेशन होने की संभावना होती है। जातक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है ये डिपेंड करता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, लग्न में युति हो तो। ऐसा जातक शास्त्रों में तो कई जगह पे मेंशन हुआ है कि हत्यारा होता है, लेकिन मैं अभी वो शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है तो सेम टर्म यूज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, गुस्से पे काबू ना होना, क्योंकि सडन किसी चीज़ को जैसे प्रोवोक हुआ, गुस्सा आया और आपने सडन ही कोई निर्णय ले लिया, उसको कर दिया, बाद में आप पछतावा लेके हाथ लेके बैठ गए, तो वो एक अलग चीज़ है। इसमें व्यक्ति सोच समझ के कुछ नहीं करता है। कई ऐसे इनको साथ इंसिडेंट रहते हैं कि उसने गुस्से में कर दिया, और आपके साथ आप जिन लग्न में जिनके होती है वो उन लोग को कई बार परिस्थितियाँ ऐसी मिल जाती है, जैसे आपने सीखा होगा कहीं कहीं मान लीजिए कहीं पुल गिर गया, कोई आपके साथ बुलिंग कर रहा है, मतलब जितना भी अचानक कोई घटना हो रही है और आपको पता नहीं हो रहा है कि आप ही के साथ क्यों हो रहा है। अचानक अच्छा खासा भली आपकी कंपनी चल रही थी, अचानक उसमें रेड पड़ गई, आग लग गई, तो इस तरीके की भी इंसिडेंट होने की संभावना होती है। दूसरे भाव में ये युति हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, मतलब कि जैसे कि कुछ ऐसा वो बोल सकता है जो एक तरीके से टॉन्ट हो या फिर दूसरों को चुप सकता है। ऐसे लोग डिबेट में जल्दी हारते नहीं हैं, लेकिन एक स्थिति इसमें ये भी आती है कि जो इनके करीबी लोग हैं उनके प्रति ये बहुत चीज़ें ऐसा मन में रखे रहते हैं जो ये बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो इसमें एक संभावना ये भी बनती है। पैसा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन खर्चा भी इनका बराबर बना रहता है, मतलब कि इन्होंने जिस चीज़ के लिए सोचा होगा खर्चा करने के लिए उस पर खर्चा नहीं हो पाता है, पहले ही इनके पास खर्चा ज़्यादा आ सकता है। परिवार में देखिए कि यहाँ पर साइन मैटर करती है कि कौन सी राशि है। जैसे मान लीजिए कि शुभ ग्रह की राशि है, उस भाव का स्वामी भी बली है, तो फिर उतना ज़्यादा पारिवारिक तनाव कलेश नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे जातक को हो सकता है कि परिवार से लगाव हो। यदि मंगल कुंडली का कारक है, दूसरे भाव में बैठा है, लेकिन मान लीजिए कि कुंडली का मंगल अकारक है और वहाँ पर साइन भी जैसे कि कुंभ है या फिर मकर है, सिंह है, इस तरीके की साइन पड़ रही है, तो समझिए कि जातक के परिवार में थोड़ा सा कलेश रह सकता है या फिर जातक का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है। ये कुछ एक संभावना भी बनती हुई दिखती है। मंगल केतु उस तरीके के पैसे को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो जैसे कोई ऑफलाइन पैसा हो गया, कहीं दूर दराज में जो लोग काम करते हैं उनका सामान्य जीवन में जो जैसे हम सबको पता है आजकल कोई मीडिया में काम करता है, कोई यूट्यूब में काम करता है, कोई तमाम प्रकार के लोगों की हम अर्निंग देखते हैं, जानते हैं, कोई दुकान खोले है, कोई सरिया का काम कर रहा है, तमाम प्रकार की जो चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन ये युति कुछ एक ऐसे बीहड़, कुछ एक ऐसे पैसे को रिप्रेजेंट करती है जो सामान्यतः जीवन में दिख ना रहा हो, लेकिन कोई लीगल काम हो गया, इस तरीके के धंधे को भी रिप्रेजेंट करती है। तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव में शास्त्रों में बताया गया कि पाप ग्रहों का होना अच्छा है, तो तीसरे भाव में ये कुछ एक चीज़ के लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है, इस पर भी बात करते हैं। तो खराब भाई बहनों से संबंध के लिए है, भाई बहनों के लिए खराब है, कोई एक मिसकैरेज आपके भाई बहन का होता हुआ इसमें हो सकता है, संभावना है। बाकी तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा साहसी होता है, जिद्दी होता है, लेकिन अगर मंगल कुंडली का कारक है तो वो जिद आपके काम आएगी। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अड़े रहेंगे, लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, और कई बार बहुत ही जुनूनी किस्म के हो सकते हैं कि इनका जो जुनून इनको किस हद पे ले जाएगा उसका पता नहीं, लगने इसमें मैटर करता है। तो ये भी एक संभावना बनती है। सुनने वाला कई बार भी व्यक्ति हो सकता है कि दूसरों का जो उनसे बड़े हैं उनकी सुने और उस पर अमल करे, बहुत ही लॉयल होते हैं, एक्शन लेने में माहिर होते हैं, वायलेंस नेचर होता है। स्कूल में कई बार हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट की हो, तो ये भी एक संभावना बनती है। कुछ एक जैसे कि गले पे या फिर हाथ में कोई चोट लगना, कोई प्लास्टर लगना, इस तरीके की भी संभावना बनती है। जीवन में एक बार कोई जैसे हाथ में कोई हाथ का ऑपरेशन हो जाए, कोई इसमें डेंट लग जाए, भारी चोट लग जाए, गले में कोई रोग हो जाए, कोई गले का ऑपरेशन हो जाए, ये सब चीज़ें भी इसमें हम देख सकते हैं। चौथे भाव में होती हो तो देखिए कि
चौथे भाव में ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा हो सकता है कोई आपको नाना की तरफ से है, कोई प्रॉपर्टी का कोई अप्रोच मिल जाए, कोई मिल जाए, ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये माता के स्वभाव के लिए अच्छा नहीं है। पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जैसे डिग्री लेने के समय ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। दूसरा ये कि आपके परिवार का जो माहौल है वो तनाव भरा रह सकता है। परिवार में आप मतलब घर में ऐसे लोग को शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है, घर से दूर जाने का ये योग बनाता है। अगर यहाँ पर अग्नि तत्व राशि आ जाए तो ये प्रभाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। माता के स्वभाव में भी ये कुछ दिक्कत पैदा करता है और उनके हेल्थ में भी कुछ परेशानी हो सकती है। हृदय घात या कुछ जैसे कि छाती पे कोई चोट वोट लगने की संभावना है। तो चौथे भाव में तो युति बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कंसिडर करूँगा। पाँचवें भाव में आए तो ये विद्या अध्ययन में कोई ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है कि पढ़ते समय किसी वजह से कोई घर की जिम्मेदारी आ गई या किसी वजह से आप पढ़ाई रुक गई, तो इसकी संभावना होती है। संतान होने में दिक्कत पैदा होती है, कोई जैसे कि मिसकैरेज होना, कोई जैसे कि सी सेक्शन से होना, कोई सी परेशानी के बाद हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस पर पाप प्रभाव नहीं है, पंचमेश बली है, गुरु की स्थिति अच्छी है, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आती है। पाँचवें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ मशीनरी संबंधित लर्निंग के लिए अच्छा है। कोई जैसे कि डिटेल वाइज जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो लोग अच्छे वकील होते हैं, इन सब चीज़ों में गणित का काम जो लोग करते हैं, उसकी एक टास्क दिया गया उसको पूरा कर दे, कोई उसमें लॉजिक ना लगाना हो, उस तरीके का काम इसमें अच्छा होता है। छठे भाव में बात करें तो ये ऐसा व्यक्ति मतलब मैं दो तरीके से बात करूंगा, या तो खुद रोगी होगा या फिर वो दूसरों के रोग ठीक करने वाला होगा। तो अब देख लीजिए कि आपके चार्ट में क्या लग रहा है। डॉक्टर होते हैं ये बताया गया और कई जगह पे लगता है, और वो भी वैसे डॉक्टर जो कि सर्जन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कई बार ये आपके कई कोर्ट केसेस हो गया, कोई लिटिगेशन हो गया, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के पचड़े में भी व्यक्ति पढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा आप पे कर्जा हो रखा है, ये भी इसमें दिखाता है। और आपके दुश्मन जो हैं, जो भी आपका शत्रु है, वो आपसे ज़्यादा बली होने की भी संभावना बनती है। अगर हम बात करें सप्तम भाव में ये युति हो, तो सप्तम भाव में इस युति का फल समझिए कि मैं कैसे कहूँ कि बाहर से किसी से शादी करने के लिए तो अच्छा है। जैसे आपने विदेश से शादी की, बाकी चीज़ें हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा ठीक है। लेकिन वैवाहिक जीवन मतलब सोचिए कि दो पापी ग्रह है सप्तम भाव में। सप्तम भाव बहुत संवेदनशील भाव होता है। कैसे ये इसको आप खुद ही कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए कि इसका फल क्या होगा। देखें कि पार्टनर जो भी होता है उसका आपका नेचर, एक तो पहली बात तो हो सकता है कि मैच ना खाए। जो उसका नेचर है, आपका नेचर है, उसमें कॉम्प्लिमेंट्री बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। उसका नेचर थोड़ा सा विविलियस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। ये कई बार तलाक को भी रिप्रेजेंट करता है कि अंततः बहुत ज़्यादा झगड़े की वजह से तलाक हुआ, क्योंकि केतु सप्तम में आएगा मंगल के साथ। वहाँ पर एक तो मांगलिक योग भी बनेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। बजाय कि यहाँ पर जैसे धनु राशि पड़ जाए या और भी कुछ ऐसे योग हो जाए कुंडली में, सप्तमेश बली हो, तो फिर ये जैसे कि एक आध्यात्मिक तौर पे भी काम कर सकता है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जैसे कि उसका कोई ऐसा वर्क हो कि उसमें तल्लीन रहता हो, बहुत ही आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, तो इन सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। अष्टम भाव में हो तो ये कोई जातक को ब्लड संबंधित रोग हो सकता है, एक तो ये संभावना होती है। पाइल्स होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। कोई जैसे जो लोग, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये प्रिडिक्शन है, किसी को डरने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपको वहाँ पे बचना चाहिए। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा जहाँ पर आई रहती है, आने की संभावना होती है, उसके चार्ट में ये रहता है। जैसे कहीं आग लग गई, आपने सुना हो, कहीं पुल गिर गया अचानक से, कोई जैसे कि कोई काम कर रहा है वो कहीं गिर गया, गड्ढा हो गया, सड़क खुद गई, इस तरीके का जो मतलब कि एक तरीके से आपने आपका उसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है बार बार, तो ये कुछ एक इसको रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ पास्ट लाइफ मतलब कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं। वैसे तो मैं इस बोगस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये मानते कोई श्राप होकर के आया है, ऐसा कुछ मानते हैं। लेकिन अगर आपके सभी भाई बहन पे ये योग मिल जाए, उससे ट्राइन में मिल जाए, तो ही आप ऐसा माने, वरना इसको रहने दें। तो मंगल केतु आठवें में हो तो जातक की जो एनर्जी होती है काफ़ी हिडन होती है। ऐसा जातक एक ऐसे समय पे उभर के सामने आएगा जहाँ पे सरकमस्टांसेस एकदम बहुत ही ज़्यादा ऐसे बन जाए, परिस्थितियाँ ऐसी हो किसी को कोई उम्मीद ना हो कि यहाँ पर कोई बचाव हो सकता है। वहाँ पर आपकी खूबी एक तरीके से निखर के आने की संभावना होती है, क्योंकि आठवां भाव छुपा हुआ होता है। कई चीज़ें आप पहले से स्वयं झेल रहे होते हैं, किसी को बता नहीं रहे होते हैं। कोई जैसे कि कुछ एक कोई रोग हो गया, कोई परेशानी आ गई, किसी का दबाव आपको झेलना पड़ रहा है, ये सब भी हम इससे देखते हैं।
कोई जैसे कि कोई गहरा घात लगने की संभावना होती है, कोई लंबी बीमारी जो लंबे समय तक चलती आ रही हो, इसकी भी संभावना होती है। पाइल्स के ऑपरेशन को इससे देखा जाता है। मृत्यु के समय अचानक जाने का योग बनता है अगर 8वें भाव में युति हो तो। कोई किसी का बुलिंग भी दिखती है कि कोई आप पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहा है, तो ये सब स्थिति इसमें दिखती है अगर हम नेगेटिव की बात करें। तो पॉजिटिव की बात करें तो रिसर्च करने के लिए बढ़िया हो गया। कोई जैसे कि बहुत किसी बड़े व्यक्ति का कोई लॉयल अधिकारी होता है, काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसमें ये अच्छे तरीके से काम करता है। आपका जो लोग जैसे कि कोई खजांची का काम करते हैं, डिटेल्स जिसमें मैटर करती है, काफ़ी बारीकी से कोई काम करते हैं, कोई कोई बुन रहा हो, कोई किसी चीज़ को बना रहा हो, इस चीज़ को भी हम 8वें भाव से इसमें देख सकते हैं। कुछ लोग जैसे कि जो शमशान में कार्यरत होते हैं, कोई बीमा का कार्य हो गया, इस तरीके के काम भी इसमें आ सकते हैं। 9वें भाव में युति हो तो जातक अपने धर्म के प्रति कई बार कट्टर हो सकता है, एक संभावना तो ये बनती है। पिता के स्वभाव में जैसे कि आपके जो पिता है उनके स्वभाव में थोड़ा सा जैसे कि एक तरीके से समझ लीजिए गुस्सा ज़्यादा हो सकता है। शुरू में आपने हो सकता है बचपन में महसूस किया हो कि आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई हो, तो ये भी संभावना इसमें बनती है। और 9वें भाव में हो तो ये जैसे कि अगर मंगल यहाँ पर कारक ग्रह है कुंडली का, तो ऐसा जातक स्वयं के हाथ से भाग्य बनाने वाला होता है। और दशा में भी, अभी हम दशा पे भी बात करेंगे कि इसमें किसकी दशा बेहतर और बाकी चीज़ें, लेकिन अभी हम भाव पे ही रहते हैं। तो देखेंगे कि अगर मंगल कुंडली का कारक है तो अपने हाथों से मेहनत करके जातक अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। धर्म के प्रति कई बार बहुत ज़्यादा कट्टर हो सकते हैं। एक संभावना ये होती है किसी स्पिरिचुअल गुरु के गाइडेंस में इनको मतलब कि बहुत ज़्यादा एक जो पाथ मिलता है, कह लीजिए कि आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, वो भी इसमें देखा जा सकता है। लेकिन वही है कि इसमें जहाँ तक अपने धर्म के प्रति या तो बहुत ज़्यादा कई बार कट्टर हो सकता है या फिर उसमें परिवर्तन करता है, उसके बाद वो उसको ही फॉलो करता है। ये चीज़ें देखी गई हैं। परिवार की कोई ऐसी परंपरा को ये ना मानने वाला भी हो सकता है। 10वें भाव में युति हो तो अगर इससे हम कार्यक्षेत्र की बात करें, ये वैसे सास के लिए अच्छा नहीं है। मैं बता दूं, जो भी आपके पार्टनर की जो माता है उनसे रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये तो एक बात हो गई। इसमें करियर आएगा तो करियर में जैसे समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति, मैं कैसे बताऊं कि जो ऐसा लोग कोई काम करते हैं जिसमें कि हाथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो हैंड क्राफ्ट काम होता है, एक तो इसमें ये आ गया। कोई बहुत ज़्यादा किसी जैसे कि ट्रैवल जिसमें इन्वॉल्व हो, उस तरीके के काम में भी इसको देखा जा सकता है। घर से दूर जाके कोई बीहड़ तरीके से आप कुछ किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई किसी का आता पता ना हो, इसमें ये चीज़ आती है। दूर दराज में जो लोग जाते हैं बार बार, जिनके काम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल इन्वॉल्व हो, ये चीज़ इसमें आती है। मंगल केतु बहुत ज़्यादा डिटेलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं। आपका काम कोई ऐसा हो सकता है जिसमें लोगों को एक तरीके से समझिए कि जो होता नहीं है कि कई लोग आते हैं जो आपका म्युनिसिपल वाले होते हैं कि किसी का घर गिराना है, ये तोड़ना है, यहाँ पे तोड़ फोड़ करना है, इस तरीके का काम भी ये इसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरों को किसी न किसी प्रकार से सजा देना, कोई नुकसान पहुँचाना, ये भी देखता है। अच्छे वकील हो सकते हैं, एडवोकेट का काम हो सकता है। जो लोग बहुत बारीकी से अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं, डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम गहराई का इसके स्तर पर जाएं तो ये अध्यात्म को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी दूसरे देश में काम करने को भी रिप्रेजेंट करता है। वैसे नौकरी में अस्थिरता रहती है, कई बार बार जॉब चेंज होता है। जातक का स्वभाव मतलब मैं कहूँ कि नौकरी करने वाला रह नहीं जाता है। कई बार वो प्रेशर जो होता है उस पर जो पड़ता है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो जॉब से इस्तीफ़ा दे देता है। ये भी इसमें आता है कि कई लोग बहुत जल्दी इस्तीफ़ा दे देते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपने ऊपर कुछ वो सहन नहीं कर पाते हैं। मंगल केतु दशम में ये भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दशम में कोई भी युति हो वो लग्न पे भी प्रभाव डालती है। तो कार्यक्षेत्र बताने को तो कई हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कारकत्व जोड़ूं कि ये चीज़ें आपके काम में इन्वॉल्व होगी, तो आपके काम में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। आपके काम में वैरायटी आ सकती है कि जैसे कि आज एक टास्क पूरा किया, कल कुछ नया आ रहा है, परसों कुछ नया आ रहा है। एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ कार्य नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक ही आप उसमें बन गए हो। दवाइयों से जुड़ा काम हो सकता है, कोई जैसे कि जानवरों से जुड़ा काम हो सकता है। तो ये सब कार्य भी केतु और मंगल यहाँ पर आपको देते हैं। मशीनरी में काम हो गया, किसी अनुसंधान में काम हो गया, इस तरीके के काम को यहाँ पर मंगल केतु रिप्रेजेंट करते हैं। 11वें भाव में हो तो ये बड़े भाई के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जैसे कि जो पुरस्कार कई बार जैसे कुछ आप डिजर्व कर रहे हैं वो आपको ना मिल रहा हो, इस
पे एक इसमें आता है कि जैसे कि बहुत सारा कोई सम्मान हो गया, कोई पुरस्कार हो गया जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, तो एक ये इसमें परेशानी आती है। प्रमोशन जो होता है वैसे लोगों को मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, तो ये इसमें आता है। और अगर जाता कि ये ध्यान ना दे के जैसे कि उसका दुनिया समाज में कैसा नाम जा रहा है, बाकी चीज़ें जा रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा धन अर्जित भी कर सकता है, ये भी है। क्योंकि ओवरऑल तीसरे भाव में ये युति अच्छा ही बताया गया है, मतलब वो 11वें भाव में, उपचय भाव में दो पापी ग्रह होना, 11वें भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा बताया गया है। तो भाव वाइज अगर हम बात करें तो जैसे जो लोग एक होता नहीं है कि ह्यूज मासेस से पैसा इकट्ठा करते हैं, इसको भी इसमें देखा जाता है काफ़ी। जैसे कि आपकी कुछ ऐसी इनकम है, कुछ एक इलीगल इनकम हो गई, लेकिन पैसा आपके पास भरमार है, तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। और कई बार जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा, अगर ये युति पॉजिटिव वे में काम कर रही थी, जो मैंने शुरू में बताया कि प्रसन्नता मिलने में, नाम सम्मान होने में, प्रमोशन होने में दिक्कत आती है, यहाँ पर तब वो दूसरा हो जाएगा कि उसी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको कोई चीज़ बिना आपके डिजर्व किए ही प्राप्त हो जा रही है, आप उतना डिजर्व नहीं करते हैं लेकिन वो आपको मिल रहा है, और वो बना हुआ है। यदि यहाँ पर मंगल कारक हो तो इसमें बढ़ोतरी और ज़्यादा हो सकती है कि मतलब कि आपको धन संपत्ति, आय, जो इनकम है वो आपको यूं ही मिल रही है बिना उतना ज़्यादा मेहनत के। आपको खुद पता हो कि आप उतना ज़्यादा डिजर्व नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको प्राप्त हो रही है, तो कई बार ये ऐसे भी देता है। ठीक है, मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने चार्ट वैसे नहीं देखे हैं कि मंगल केतु 11वें भाव में, 2-4 ही चार्ट देखे हैं, लेकिन जिनके चार्ट देखे हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे कि अनस्टेबिलिटी रही। कई प्रकार के जैसे ऐसे लोग धंधे में इन्वॉल्व रहे, कोई जैसे कोई पहले कोई किसी जगह पे काम किया, फिर वो खुद का कोई बिजनेस किया, लोहे का काम किया। जो लोग जैसे कि जो कुछ ऐसा काम होता है जिसमें कि आपका गुड्स इन्वॉल्व होता है, और जो नीचे लेवल से जो बनाते हैं फिर उसको बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस तरीके की चीज़ में देखा जा सकता है। लोहा हो गया, हथियार हो गया, कोई जैसे कि आपका मांस से संबंधित कोई काम करता है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। लेकिन फिर भी केतु यहाँ पर चूंकि बैठा है तो वो अचानक से इनकम बंद होने की भी संभावना को बल देता है कि कुछ एक अचानक आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका मतलब रेड पड़ गई, कोई कुछ आगजनी हो गई, बिजनेस में आपको नौकरी से निकाल दिया गया, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपको परेशानी आ गई, तो कुछ एक अचानक इंसिडेंट होने की भी संभावना होती है। 12वें में ये युति हो तो ऐसा जातक, मैं कैसे कहूँ कि एक तो ये योग बनता है कि वो घर से दूर जाता है, विदेश जाने की भी संभावना बनती है, काफ़ी प्रबल संभावना बनती है। दूसरा ये कि अस्पताल का भी होता है, तो आपको कुछ बीमारी लगने की भी संभावना होती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग के कुछ एक ऑपरेशन हो सकते हैं। तीसरा ये कि आपको नींद में कुछ एक परेशानी आती है, और एक जो इनकी सेक्सुअल लाइफ होती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है, या फिर कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा उसमें भी एनर्जी का वो आता है। तो अपना पार्टनर भी आप ऐसे जो गुण मिलान में योनि का मिलान होता है उसको देख परख के करें, ये एक सलाह रहेगी। उसके बाद ऐसे लोग कई बार जैसे बहुत दिलदार होते हैं, किसी को कुछ दे दिया, कोई आपसे थोड़ा भी कुछ कहने आया, आपने बिन मांगे उसको दे दिया, अच्छे एक तरीके से दान पुण्य का स्वभाव इनका अच्छा होता है। अध्यात्म के लिए भी ये थोड़ा अच्छा है अगर इस पे गुरु का प्रभाव पड़ जाए। 12वें भाव में ये होना कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि मैंने दिक्कत इसमें नहीं पाई है, बस वही है कि नींद से संबंधित जातक को दिक्कत हो सकती है, और ऐसा जातक अगर मंगल कुंडली का कारक है तो विदेश में जाकर के लाभ कमाता है। तो कुल मिलाकर के हमने सभी भाव कंप्लीट कर लिए। अगर ये योग आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल दे रहा है तो इसमें आप कुछ एक जनरल उपाय अपना सकते हैं। पहला तो ये कि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अपने घर में रखवा सकते हैं, या फिर जैसे कि उसको आप सुने कान में लगा करके, जो होता नहीं है कि लोग रात को सुनते हैं, तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। ये इसके जनरल उपाय हैं। आप चींटियों को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लिए सड़क पे कुछ एक चीनी का घोल मिला के डाल सकते हैं, मिठाई डाल सकते हैं, उससे भी केतु में थोड़ी सी राहत रहती है। तो ये एक जनरल उपाय हो गया। हनुमान जी की आप पूजा करें तो थोड़ी आपको शांति मिलने की संभावना हो सकती है। अब अगर हम इसके दशा के बारे में बात करें कि इन दोनों में से जिस ग्रह की दशा आ जाए, तो देखें कि यदि आपका कुंडली में मंगल कारक ग्रह होगा तो वो मंगल की दशा में आपको बढ़िया फल नहीं मिलेंगे, केतु की दशा में फल मिलेंगे। यदि मंगल बली है तो केतु की दशा में आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और वही मान लीजिए कि मंगल अकारक ग्रह है तो केतु की दशा में वो फल बहुत ज़्यादा बुरे मिल सकते हैं। मंगल की दशा में उतना हो सकता है कि बुरा ना हुआ हो। यदि मंगल मान लीजिए कमज़ोर हो तो फिर केतु की दशा में आपको सामान्यतः अच्छे फल ही मिलेंगे, क्योंकि मंगल से ही केतु जो भी है, केतु राहु केतु को माना जाता है कि छाया ग्रह हैं, तो जो भी वो ऑब्जर्व करेंगे, जो भी
खींचेंगे वो मंगल से ही खींचेंगे। तो मंगल कुंडली में कैसा है, कारक है क्या कारक है, उसी के अनुसार केतु फल देगा। तो मंगल की दशा में यदि आप मंगल से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, कुंडली का कारक है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। इन जनरल में बात कर रहा हूँ, दशा को जो देखने के अन्य नियम हैं उसको भी देख लेना चाहिए। दशा पे मेरे कई वीडियो हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, तो आप दशा को निकाल सकते हैं। तो मैंने जनरल बात की है कि सामान्यतः राहु केतु के दशा फल में काफ़ी ज़्यादा इसको डिकोड करने में दिक्कत आ जाती है। देखें कि ये योग आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एक बात तो ये है। ऐसा योग जातक को, जैसे कोई बच्चे होते नहीं हैं जो अपने छोटे उम्र में भी कुछ एक ऐसा उन्होंने काम कर दिया हो, या फिर घर से छुपा करके बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, इनके अंदर उतना डर नहीं होता है, तो ये सब भी इसकी एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। बस आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। एक बार को किसी अच्छे गाइडेंस, कोई गुरु मिल जाए आपको, उससे आप सलाह मशवरा लेकर के एक जीवन का सही रास्ता अपना लीजिए, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, बस उसको चलने की देरी है, आप उसको ज़रूर से पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल केतु पे अभी तक मुझे जितने मुझे ध्यान आ रहा है वो मैंने बताने की कोशिश की है। यदि आपको कुंडली में ये आपके फल लग रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली आप किस युति पे वीडियो चाहते हैं उस पे भी आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।